29 कर दिया? नहीं है, 28 स्टेट्स है। ठीक है, आज की डेट में 29 थे पहले जम्मू कश्मीर को मिला करके। तो बाद में जम्मू कश्मीर को हमने क्या किया, बाद में 5 अगस्त 2019 को न्यू यूनियन टेरिटरी बना दिया। और आज की डेट में जो है 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 क्या है आपके जो है यूनियन टेरिटरीज है। राइट, इतने से काम नहीं चलेगा, काम कैसे चलाएंगे फिर? 28 स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स याद है? बताओ। मैं बता रहा हूँ, असम की क्या है और मिजोरम की? मणिपुर की है वो। मिजोरम की आइजॉल है। ठीक है, गोवा की? ठीक है, और लद्दाख की? उसकी भी तो कैपिटल है लेह। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको और अच्छे से करते हैं मैपिंग हम लोग पहले। कैसे करना है वो बता देता हूँ। ये क्यों फैला दिया मैंने? ठीक है, तो लोकेशन मैप पहले एकदम मैप जो है एकदम ही क्लियर होना चाहिए माइंड में आपका पहले, तो उस पर काम करते हैं। तो एक लोकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, उसकी कैपिटल और फिर किन किन स्टेट्स और कंट्रीज़ के साथ उसकी बाउंड्री लगती है, ये थोड़ा सा भी ध्यान देना है आपका जो है। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले यूनियन टेरिटरी में आते हैं। यूनियन टेरिटरी में आएंगे तो 8 यूनियन टेरिटरी में सबसे पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी हो गई? तो एक इंडिया का मैप पहले तो रफली स्केच करना आना चाहिए आप लोग को इस तरीके से। तो सबसे पहला लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या बताया मैंने? ले, ये आपका लद्दाख इतना लगभग है कि नहीं? और इस लद्दाख में कैपिटल कहाँ पर है उसकी लोकेशन भी थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना है, ले। राइट, अब इसके साथ साथ इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा लद्दाख के बारे में ध्यान से देखो कि कौन सी स्टेट्स की बाउंड्री लगती है इनसे, कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बना करके नोट डाउन कर लो, लद्दाख है ना, या तो सर्कल बनाना है, डब्बा बनाना है। तो इधर आपका पाकिस्तान है, वेस्ट में क्या है आपका जो ये वाला पाकिस्तान है कि नहीं? दूसरा बीच में अफगानिस्तान भी थोड़ा सा घुसा हुआ है, ये अफगानिस्तान जो यहाँ पर आपका हल्का सा क्या करता है, टच करता है। तो दूसरा यहाँ पर है अफगानिस्तान, इस तरीके से लिख लो। तीसरा इधर पूरा का पूरा चाइना है, पूरा का पूरा क्या है आपका जो है चाइना। उसके बाद नीचे है हिमाचल प्रदेश, राइट। और फिर इधर है आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर। तो एक पूरा इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए पहले तो। जैसे लद्दाख का नाम आ जाए तो लद्दाख इंडिया में ये पूरा ऊपर का लगभग इस तरीके से दिखाई देता है, एक इमेज दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके कैपिटल ले है, फिर कौन कौन से अदर कंट्रीज एंड स्टेट्स जो है उसके साथ में बाउंड्री टच करते हैं। ये सबसे पहला काम ये करना है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका लद्दाख के बारे में। तो एक इमेज क्लियर कट माइंड में आनी चाहिए ताकि बार बार देखना ना पड़े एटलस को। क्लियर हो पॉइंट? तो पहला यूनियन टेरिटरी हो गया आपका लद्दाख।
दूसरी यूनियन टेरिटोरी में आते हैं, कौन सी है आपकी, जम्मू एंड कश्मीर। जो भी चुनाव भी हुए वहाँ पे, है ना, तो चुनाव हुए तो चुनाव के बारे में क्या क्या याद है, कितनी सीट्स पर हुए, है ना, करंट को कैसे जोड़ना है, जैसे भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, है ना, तो अब करंट भी यहाँ पर इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ चुनाव में जानना काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे कि कितने सीट्स के लिए हुए। पहली बात तो ये बताओ, वो मिली कितनी, छोड़ो नहीं, कितने सीट्स लेजिस्लेशन, कितने लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स थे उसकी, ठीक है। तो ये सीट्स याद रखना है, मेरे ख्याल से 90 के लिए हुए हैं, और 4 नॉमिनेटेड रहते हैं जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रक्चर है उसमें 90 सीट्स होंगी मेरे ख्याल से, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, और 4 जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेशन का रखा गया, नॉमिनेट किए जाएंगे, है ना। आज नेट नहीं चल रहा है लेकिन एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 90 ही है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। और उसके बाद फिर चुनाव जो हुए और चुनाव में फिर क्या स्थिति रही वो थोड़ा सा याद रखना है कि जो पार्टी बनी है, जो सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की, उसकी पार्टी का नाम क्या है, उसकी पार्टी का नाम क्या है आपका, जो है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का नाम, ठीक है, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर नहीं, लिबरेशन फ्रंट है, ठीक है, नेशनल पार्टी होगा, जीएनपी कुछ नाम होगा, नेशनल पार्टी, राइट। तो उनकी पार्टी का नाम याद रखना है, फिर उसको कितनी सीट्स मिली याद रखना है, और फिर उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसका नाम याद रखना है, उसकी कितनी सीट्स मिली, और अदर्स में याद रखना है। तो ये करंट इस तरीके से जोड़ना है ना। तो कोई भी स्टेट, अभी और कई राज्यों में चुनाव है, जैसे आपका झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार में शायद नहीं, बिहार में तो नहीं है, हाँ झारखंड में अभी जो है, ये सब याद रखने हैं। तो इस तरीके से करंट को भी जोड़ना सीखना है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की, ध्यान से देखो जम्मू कश्मीर को। अब तो जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था, है ना, आर्टिकल 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 था उसको यहाँ से क्या किया, एब्रोगेट किया, एब्रोगेट मतलब हटाया उसको, जो समाप्त किया, और इसको जो है 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, एक आपका जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख। तो आज की डेट में ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन साथ ही साथ में यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नेंस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इट गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर द रीजन्स विच गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन 3 जम्मू कश्मीर को मिला के 3 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई है। तो एक तो अभी जो चुनाव हुआ, इन 8 में से 8 यूनियन टेरिटरी में से पुरानी जो है एक दिल्ली, जहाँ पर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है ना, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को, जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे। तो एक दिल्ली हो गया जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, आ रही बात समझ में, और दूसरा पुडुचेरी, है ना, पुडुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट। और तीसरा अभी जो बन गया हुआ कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ऑल्दो the Indian territories governed by the central government, but these 3 states have a separate its legislation। आगे बस समझ में, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ देखिए किस स्टेट्स, किस कंट्री की बाउंड्रीज टच होती है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस नक्शे को, मैप को, है ना। पहले कंट्रीज देखे तो कौन कौन सी आएंगी, ओनली एंड ओनली पाकिस्तान है आपका, जो है इधर आपका पाकिस्तान, ऊपर आपका जो है लद्दाख, है कि नहीं, ऊपर आपका इधर आपका जो है पूरा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख है, फिर इधर आपका हिमाचल प्रदेश है कि नहीं, और फिर साउथ में कौन सी आपकी जो है पंजाब है। तो ये ध्यान रखना है आपका जो है
कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर है और इस तरीके से मैप में कि ये वाला पोर्शन लगभग आपका जम्मू कश्मीर का है, ये लद्दाख, इधर पाकिस्तान, इधर आपका पंजाब, राइट। तो ये माइंड में पूरा अच्छे से फिट कर लेना है। तो ये स्थिति हो गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। तीसरा यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जल्दी बताओ। उससे पहले यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ भी आपकी यूनियन टेरिटरी है। तो चंडीगढ़ के बारे में ध्यान से देखो, है ना। अभी तो आप जानते हैं कि चंडीगढ़ है। अब ये पूछूं मैं आपसे जो है कि चंडीगढ़ किस स्टेट में है, तो और किन किन स्टेट की बाउंड्री लगती है, तो नहीं, हरियाणा की बाउंड्री भी टच करती है ना। तो किस स्टेट के इनसाइड में है, तो पंजाब में है ना, इनसाइड द स्टेट दैट इज द पंजाब। बट इसकी बाउंड्री जो टच करती है, हरियाणा जो है बाउंड्री टच करती है, हरियाणा से भी सटा हुआ लगा हुआ है। और साथ ही साथ ध्यान से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री भी टच करती है। ध्यान से देखो, दिख रही है। तो ये चंडीगढ़ में, ये आपका चंडीगढ़ है, इधर आपका हरियाणा की बाउंड्री टच कर रही है, और इधर ये कॉर्नर पे आके यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री भी थोड़ी सी टच करती है। तो इस तरीके से चंडीगढ़ के साथ में ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री भी आपका टच करती है। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आकर के जो है ये वाली बाउंड्री। क्लियर है। एटलस में जाके देखना ध्यान से, इनलार्ज वाले में, जूम वाले में। तो ये हो गया आपका जो है किसके बारे में, चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विच वन इज द यूनियन टेरिटरी इटसेल्फ द टू कैपिटल्स ऑफ टू स्टेट्स, या टू कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स। तो वह दो राज्यों की राजधानी भी है। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जब दो स्टेट्स की राजधानी है तो यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या जरूरत थी चंडीगढ़ को। ठीक है, उसका अभी भी स्टिल यूनियन टेरिटरी इसलिए बना के रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस है, मिलिट्री के इंस्टीट्यूशंस है, मिलिट्री का एयरपोर्ट है। यदि हम कंप्लीटली स्टेट बना के स्टेट के अंदर दे देंगे तो फिर क्या होगा कि हो सकता है उनकी जिम्मेदारी की किसकी है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है उसकी मेन जिम्मेदारी किसकी होती है, जैसे मिलिट्री डिफेंस है तो डिफेंस की जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू हो गया। तो इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बना करके भी रखा गया है, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी इसीलिए कि ताकि वो हमारे स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजिकल कई सारे वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर मिलते हैं, इसलिए एज वेल एज इट इज़ द कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरी आल्सो। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, और ठीक है, उसके अलावा किन किन स्टेट्स के बीच में है। होगा नहीं, दो ही है। ठीक है, इन बिटवीन ओनली हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, समझ गया ना। तो एक पॉइंट ये नोट कर लो, क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि दिल्ली जो है किन किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो मोस्टली इट्स सराउंडेड बाय हरियाणा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिल्ली सराउंडेड बाय हरियाणा, बट इट आल्सो टच, इट्स बाउंड्री आल्सो टचेस विथ यूपी। ठीक है, तो दो के बीच में। और तो ये पॉइंट याद रखना है आपको जो है दिल्ली के बारे में। और दिल्ली और आसपास के सराउंडिंग कुछ रीजन्स को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा तो आ ही जाएगा, हरियाणा का कुछ पार्ट आ जाता है, यूपी का आ जाएगा,
साथ ही साथ राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों को लिया गया है। एनसीआर में आपका राजस्थान के भी क्षेत्रों को क्या किया गया है, लिया गया है, अलवर तक। एनसीआर का अलवर, राजस्थान का अलवर भी वहाँ तक आ जाएगा। तो ये एक प्लानिंग यूनिट हो गई। एनसीआर क्या हो गया आपके जो है, एक प्लानिंग यूनिट। इस रीजन्स के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है एनसीआर, ताकि इन क्षेत्रों को पूरा एक साथ डेवलप करने पे क्या कर सके, फोकस कर सके, और दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स है, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। उसके बाद भी दिल्ली आज पॉल्यूटेड है बहुत ज़्यादा। तो आज की डेट में आपका पूरा एयर पुअर इंडेक्स वगैरह सब आ रहा है आपका, ये सब ध्यान में रखना है, करंट न्यूज में बना हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या किन कारणों से है, मेंस वगैरह में तो लिख लोगे। और वो तो कॉमन है, उसके अलावा मेन कारण क्या है, किसानों के द्वारा जो होता है ना, पलारी या पुलाव, जो रेसिड्यू, हाँ, रेसिडुअल पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं धान गेहूँ के, उसके जलाने से पर्टिकुलर एक कोल्ड विंटर समय में पोल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि किसान क्या करते हैं, वहाँ की पलारी जला देते हैं। पलारी मतलब जो समझते हैं रेसिडुअल पार्ट ऑफ जो ठूठा बचा रहता है उसको। तो ये सब पढ़ते रहना न्यूज़ में। मैंने कहा ना, एक न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ डीडी न्यूज़ या एक डीडी न्यूज़ देखते रहो शाम को, एक कोई भी दिन भर की न्यूज़ जहाँ पर आती हो, कि यूट्यूब में पढ़ा होगा। और एक बार ये, और एक छत्तीसगढ़ के लिए कोई न्यूज़ चैनल आईबीसी या जो भी अच्छा लगता हो आपको जो है, और एक न्यूज़पेपर। इतना कम से कम प्रशासक बनने के लिए गो थ्रू होते रहना है। बाकी जो करंट अफेयर के नोट्स दिए जा रहे हैं आपको वीकली, है कि नहीं, वीकली या क्वार्टरली, सॉरी आपका जो है जो 15 डेज में, वो आपका इतना पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर भी साथ साथ तैयार चलते रहे। क्योंकि करंट अफेयर का अनलिमिटेड है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ खुद से भी पढ़ते रहना है, दिमाग में रहेगा, और बाकी जो सर लोग बना के दे रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये हो गया दिल्ली के बाद आ जाओ आप नेक्स्ट कौन सी, दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली, इस पे आ जाओ। दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली। तो दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली, इसकी कैपिटल क्या है पहले तो यही बता दो। पहले दोनों अलग अलग थे, है कि नहीं, दादर नागर हवेली अलग था, और दमन और दीव अलग थे। ये मर्ज किए गए 26 जनवरी 2020 को। कब मर्ज किए गए आपके जो है, 26 जनवरी 2020 को मर्ज किए गए। आगे बस समझ में। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इनकी कैपिटल आज की डेट में है सिलवासा। सिलवासा इज द कैपिटल। उसके अलावा क्वेश्चन ये बनेगा कि दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीप लाइंग इन टेरिटोरी ऑफ विच स्टेट। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ, या मोस्ट है कि इसके अंदर ही मिलेगा, गुजरात के अंदर ही मोस्टली, या दादर नागर हवेली एंड दमन दीप ऑलमोस्ट फाउंड इन द टेरिटोरी ऑफ गुजरात स्टेट। तो ये पहला तो याद रखना है। लेकिन इसमें दादर नागर हवेली वाला जो पार्ट है वह महाराष्ट्र से भी बाउंड्री टच करता है, दमन दीव तो नहीं करता है ना। दीव एक आइलैंड है, यहाँ पर दीव क्या है आपका, आइलैंड है। और दमन एक प्लेस है, कोस्टल रीजन में है गुजरात के, जो गुजरात के अंदर ही है। लेकिन ये जो दादर नागर हवेली वाला पार्ट है, ये एक पर्टिकुलर रीजन है जो इसकी बाउंड्री जो है महाराष्ट्र से भी यहाँ पे क्या करती है, आपका टच करती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप की जो कुछ बाउंड्री किससे टच करती है आपकी, जो है महाराष्ट्र से भी टच करती है, बट ऑलमोस्ट फाउंड इन द इनसाइड ऑफ गुजरात, टेरिटोरी ऑफ गुजरात, राइट। तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाओ पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के बारे में क्या जानते हो बताओ।
टेल मी समथिंग अबाउट पुडुचेरी। चलिए, पहली बात तो ब्रिटिशर्स में नहीं थे, ये फ्रेंच कॉलोनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पहले 4 भाग है, पुडुचेरी अकेला नहीं है, इसके 4 भागों को मिला के पुडुचेरी कहते हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट नेम इज द एनम, दिख रहा है ये यहाँ पे आपका जो है एनम है। तो याद रखना किस स्टेट के बाउंड्री में है, तो टेरिटोरी में है, तो आपका आंध्र प्रदेश पार्ट ऑफ। सेकंड आपका जो है पुडुचेरी इटसेल्फ, द नेम पुडुचेरी, पुडुचेरी। और उसी के नीचे है कराईकाल, कराईकाल, उसी के नीचे आपका जो है कराईकाल। ये दोनों तमिलनाडु स्टेट्स में है ना, दिख रहा है आपका कराईकाल, दिख रहा होगा यहाँ से, दिख रहा है एटलस में, उतने दूर से दिख रहा है ना। तो ये हो गया पुडुचेरी ऊपर है, कराईकाल नीचे है। इट इज आल्सो द इन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी। और फोर्थ वन है जो यहाँ पर है माहे, केरला वाले पार्ट में, इधर वेस्ट में है, यहाँ पर माहे, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पुडुचेरी। तो सबसे पहला याद रखना है कि पुडुचेरी कंसिस्टिंग ऑफ दिस 4 प्लेसेस, राइट। पुडुचेरी द यूनियन टेरिटोरी फॉर्म इंक्लूडिंग दिस 4 प्लेसेस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या देगा, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। तो एनम पहले है, किस स्टेट में याद रखना है, पुडुचेरी और कराईकाल है, ये तमिलनाडु में। तो ये एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा विच वन इज द इन वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न में आपका मा है, इन केरला स्टेट। क्लियर है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये पिद्दी पिद्दी से तो है, मतलब जस्ट पॉइंट के बराबर है कि नहीं, 4 छोटे छोटे पार्ट्स। तो फिर इनको एक यूनियन टेरिटोरी इतने दूर दूर है, गवर्नेंस करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो उसके बाद भी उसको एक यूनियन टेरिटोरी के रूप में एक साथ क्यों रखा गया है? ठीक है। और तो इसका मेन कारण यहाँ की कल्चर डिफरेंट है, फ्रेंच कल्चर मिलता है इन सभी इन चारों प्लेसेस में। फ्रेंच कॉलोनी थी पहले। ऑल दिस 4 प्लेसेस हैविंग एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दिस 4 प्लेसेस हैविंग द फ्रेंच कॉलोनी, राइट। तो फ्रेंच कॉलोनी थी, तो फ्रेंच कॉलोनी के कारण से यहाँ का जो कल्चर है वह फ्रेंच कल्चर मिलता है ना। कल्चर मीन्स आपका जो रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलचाल सब डिफरेंट। अब इसको हम एनम वाले जो आंध्र प्रदेश में इंक्लूड कर देते तो क्या होता? अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो जो स्कूल चलाएगी अपने हिसाब से तेलुगु भाषा वाली, तो बेचारे फ्रेंच वालों को तेलुगु पढ़ना पड़ता, फिर इडली डोसा खाना पड़ता। तो आपको अच्छा लगता है क्या? जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वह क्या होता, उनके साथ इनजस्टिस होता। पहली बात तो ये। दूसरा, फिर उनका कल्चरल प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेन वहाँ का जो कल्चर तेलुगु कल्चर है उसको इम्पोज करने की कोशिश की जाती है ना। इसको अब बच्चे के एजुकेशन ही मदर टंग सबसे बेस्ट मानी गई है। और जितने भी स्कूल्स आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में, यहाँ तमिल भाषा में, तो उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। दैट्स वाई ऑल दिस 4 को हमने क्या किया, एक अलग से यूनियन टेरिटोरी बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कल्चरल प्रोटेक्शन की। और बाद में फिर हमने इसमें लेजिस्लेशन भी बना दिया। क्यों बना दिया? ताकि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है गवर्नेंस होता रहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव तो होता नहीं है,
है ना। वहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है वहाँ पे, आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन करता है। लेकिन फ्रेंच बनाने के बाद, फ्रेंच कल्चर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी को भी, अब वहाँ का गवर्नेंस या वहाँ का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डेफिनेटली उनकी मर्जी से चले, उनके द्वारा ही चलाया जाए, डेमोक्रेसी यही कहती है। तो इसीलिए फिर बाद में इसमें क्या कर दिया गया, लेजिस्लेशन भी बना दिया गया। लेकिन फाइनल अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, जैसे दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट तो है वहाँ पे, लेकिन पावर ज़्यादा कई सारी चीज़ों में नहीं है। पुलिस कंट्रोल पूरा का पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर के कब्जे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ताकि कोई भी इस तरीके से वहाँ पे लोकल इफेक्ट ना रहे। नहीं नहीं, एक ही है मिला के, हाँ सबका मिला के एक ही है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है पुडुचेरी के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लक्षद्वीप। लेक्स यूनियन टेरिटरी कौन सी हमारी जो है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावा कावारत्ती, ठीक है, कावारत्ती। तो ये ध्यान रख लेना, कौन से सी में है, तो अरेबियन सी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाकी डिटेल पढ़ेंगे, आइलैंड तो पढ़ाया था मैंने तुम लोग को। फिर आपका अंडमान निकोबार, ये आपका बे ऑफ बंगाल में, और इसकी कैपिटल क्या है आपका, हाँ नया चेंज हो गया श्रीविजयपुरम, उसके पहले पोर्ट ब्लेयर था, राइट, सितंबर में अभी चेंज किया गया। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गए हमारे 8 यूनियन टेरिटोरीज राइट नाउ एट प्रेजेंट इन इंडिया। क्लियर है। अब इन सब के बारे में इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब इसके बाद स्टेट्स को भी ध्यान से इसी तरह से हमें तैयार करना है। पूरे स्टेट्स की मैपिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आपका हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। अब उसको देखो कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ टच करती है ना, मतलब बारीकी से देखना, ध्यान से, मतलब पूरा एक, मतलब ये ऊपर ऊपर नहीं जानना है। कंपटीशन का मतलब ही है कि हर चीज़ एकदम क्या हो, आपका क्लियर हो, है ना। तभी जा करके कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको दाएं बाएं नहीं झाँकना पड़ेगा, ठीक है। दाएं बाएं झाँकने का मतलब समझ गए ना, कि मेरे को तो नहीं पता है, बाजू वाला किसी कोई बता दे, इस उम्मीद से नहीं झाँकना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश से साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज है, तो ऊपर तो पड़ेगा लद्दाख, है कि नहीं। इधर पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, है ना, बिना देखे दिमाग में इमेज होनी चाहिए आपकी। फिर इधर जाएंगे तो पूरा का पूरा चाइना का तिब्बत वाला भाग, है कि नहीं, चाइना का तिब्बत वाला भाग। फिर नीचे आओ तो नीचे इधर उत्तराखंड, इधर आपका पंजाब। अब हरियाणा की सीमा लगती कि नहीं लगती है, लगती है। और यूपी की भी थोड़ा सा घुसा हुआ है, ये मिसिंग हो सकता है। तो यूपी को तो ध्यान से घुसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही छोटा सा यहाँ जाके टच करता है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये यूपी भी ध्यान रखना, है ना। इसके पहले हो सकता है यूपी, है ना। यदि आप बारीकी से अभी नहीं देखते तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता, मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री किससे लगती है, किससे नहीं लगती है, तो यूपी को हम जनरली एलिमिनेट ही करते, ठीक है। तो अब लेकिन ध्यान में रखना है कि यूपी की बाउंड्री वहाँ पे टच करती है। चलिए, तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में। सेम एज पंजाब के बारे में आ जाओ इधर। तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ जानती हैं आप। किस किस से बाउंड्री लग रही है, ध्यान से देखो। वेस्ट में पाकिस्तान, है ना, वेस्ट में आपका जो है पाकिस्तान, है कि नहीं। तो वेस्ट में पाकिस्तान, ऊपर आपका जेके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और इधर आपका राजस्थान, है कि नहीं। तो इस तरीके से पंजाब की बाउंड्री ध्यान रखना है। क्लियर है। उसके बाद उत्तराखंड की बाउंड्री, तो उत्तराखंड की बाउंड्री इधर आपका चाइना, है कि नहीं, नेपाल, यूपी, इधर हरियाणा,
हरियाणा की बाउंड्री टच करती है। हाँ ये देखो ना, यहाँ पे जा घुस रहा है नहीं, देखो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, हरियाणा ट्राई नहीं क्वार्टर जंक्शन है। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्वार्टरली जंक्शन मिलेगा। चार लोगों की, चार देश, चार स्टेट की बाउंड्री टच कर रही है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे दिख रहा है, चार स्टेट्स दिख रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हाँ, तो हरियाणा जो है उत्तराखंड से भी टच करता है ना। ऐसे मैंने कहा ना कि ऐसे अभी तक इससे पहले दिमाग लगाना पड़ता, टच करता है कि नहीं करता सोचना पड़ता। अब क्लियर कट यहाँ पे दिमाग में डाल लो कि हरियाणा जो है फाइनली यहाँ पे जा कर के उत्तराखंड से भी टच करता है। आगे बस समझ में। तो ये उत्तराखंड की बाउंड्री हो गई, और उत्तराखंड की कैपिटल जानती हैं आप, देहरादून। अब हरियाणा देख लो एक बार, तो हरियाणा की बाउंड्री किधर, इधर आपका ऊपर कौन सा है, पंजाब है कि नहीं। इधर अभी बताया मैंने हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड से भी जाके टच करती है बाउंड्री। और यूपी तो है ही आपका, यूपी तो पूरा बाउंड्री लगा ही रहा है, तो देखी जाए राजस्थान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इधर के स्टेट्स कल होमवर्क कर लेंगे घर में, ठीक है ना, जगह छोड़ दो। कुछ और चीज़ें एक दो एक्स्ट्रा जो जहाँ पे ज़रूरत है बता दूंगा। तो इस तरीके से ध्यान से आपको सभी स्टेट्स को ध्यान से देखना है, और इस तरीके से कर लेना घर में जाके, ताकि सभी स्टेट का एक बार बिना टिकट यात्रा कर लो, ठीक है ना। विदाउट टिकट पूरा इंडिया घूम लेना है। क्लियर कट मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश यहाँ पर है, इधर आपका राजस्थान है, गुजरात है, ऊपर आपका यूपी है, हाँ ये पूरा क्लियर कट, इधर छत्तीसगढ़ है ना, इधर पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। तो और तेलंगाना से लगती कि नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश की नहीं लगती है कि नहीं, सॉरी मध्य प्रदेश की। तो क्लियर कट आपका दिमाग में होना चाहिए। तो हर स्टेट की कर सबकी। उसके अलावा जैसे गोवा है, तो गोवा किन किन स्टेट्स के बीच में है, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। से आपका महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में। इधर सिक्किम के बारे में, सिक्किम में देखेंगे तो सिक्किम अभी जितना भी पढ़ोगे इसमें केवल एक ही स्टेट से सीमा लगती है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसकी बाउंड्री केवल एक ही स्टेट से लगती है। हाँ, इसकी केवल वेस्ट बंगाल से लगेगी, बाकी तीन कंट्रीज है, इधर चाइना, इधर भूटान, इधर आपका नेपाल। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा होमवर्क कर लेना है। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट वाले में आ जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कितने स्टेट्स है, हाँ ये ध्यान रखना है, इसमें सिक्किम नहीं आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर्स कहते हैं। अब इस सेवन सिस्टर्स को ध्यान से देख लेना, इसके भी किस किस की बाउंड्री किससे लगती है, कैपिटल्स देख लेना है कि नहीं। अब यहाँ पर एक है, वेस्ट बंगाल को एक नाम दिया जाता है चिकन, हाँ वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल में ये जो चिकन नेक स्टेट कहलाता है, वेस्ट बंगाल क्या कहलाता है आपका जो है, चिकन नेक स्टेट। ये ध्यान रखना है, क्यों कहलाता है, क्योंकि ये चिकन के समान ऊपर वाला ऊपर उठा हुआ है, इससे इसकी बाउंड्री लगती है, इधर कंट्रीज से लगती है। आई बात समझ में। और मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है इंडोर से ही रोड, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि यदि कोई भी देश यदि कल के दिन में यहाँ पे कब्जा कर ले, तो ये वाला पार्ट उसके इजीली कंट्रोल में आ जाएगा ना। हम एयर स्ट्राइक तो कर पाएंगे, लेकिन इधर से जो है रोड सप्लाई हमारी पूरी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन में आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर और 20 से 22 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी विड्थ बहुत कम है, 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। आगे बस समझ में। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब आते हैं,
तो बाकी सब कर लोगे मेरे ख्याल से, तो अब इसके अलावा ज़रूरत नहीं है ना। पूरा का पूरा जैसे असम देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट में 7 में से असम एकमात्र स्टेट है जिसकी सीमा अदर 6 से लगती है। असम की बाउंड्री जो है नेक्स्ट रेस्ट 6 से लगती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे देख लेना है। क्लियर पॉइंट। इसके अलावा अब आते हैं कोस्टल स्टेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स ना, तो 9 है टोटल। कितने हैं आपके जो है 9 कोस्टल स्टेट्स है। ये पूरा नाम पता होना चाहिए, गुजरात से लेकर के है ना, गुजरात से लेके आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक। तो कितने स्टेट्स है कोस्टल में आपके जो है 9 स्टेट्स है। आगे बस समझ में। तो रेस्ट ऑफ 9 स्टेट्स कोस्टल है, तो बाकी जो बच गए 18 ये लैंड लॉक्ड में आ जाएंगे, तो है कि नहीं। तो पहले से ध्यान से देख लेना कौन कौन से कोस्टल है, वहाँ पे काउंट ना करना पड़े। 9 है और ये कोस्टल दिख ही रहे आपको जो है, तो ये सभी नाम कॉमन सेंस लगा लोगे यहाँ पर, है कि नहीं। गोवा को भी ध्यान रख लेना। यूनियन टेरिटोरी में कोस्टल पूछ दे तो गोवा नहीं आएगा ना, गोवा स्टेट है। दमन ये आएगा, पुडुचेरी आएगा, और बाकी ये भी आ जाएंगे आपके जो है पोर्ट ब्लेयर एंड निकोबार, 4 है ना, 4 इनसाइड आ जाएंगे, 4 आपके जो है कोस्टल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। मतलब पहले से सोच करके रखेंगे तो एग्जाम में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा ये तो गए कोस्टल स्टेट। कोस्टल बाउंड्री हमारी कितनी है, तो टोटल कोस्टल बाउंड्री है 7560। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री में भी 2 चीज़ें याद रखनी है, कोस्टल लेंथ, कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया। तो कोस्टल लेंथ में सबसे पहला है मेन लैंड का कितना है, और टोटल कोस्टल लेंथ कितना है विथ आइलैंड्स। तो मेनलैंड का है आपका 6100 किलोमीटर। मेनलैंड समझ गए, मतलब ये वाली बाउंड्री यहाँ से गुजरात से लेकर के ये पूरा, गुजरात से लेकर के ये पूरी बाउंड्री कितनी आएगी आपकी, ये पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल कितनी है आपकी जो 6100 किलोमीटर। एंड इंक्लूडिंग आइलैंड्स ये है आपकी जो है इंक्लूडिंग आइलैंड 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। आगे बस समझ में। तो कोस्टल लेंथ याद रखना है, पूछता है सिर्फ इतना ही पूछेगा कि इंडिया की कोस्टल लेंथ कितनी है, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया वर्ड करते हैं आ जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ किसकी है, तो गुजरात। वैसे अंडमान निकोबार की फर्स्ट नंबर, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्टेट में देखेंगे तो गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है, फिर महाराष्ट्र की है ना। स्टेट इसमें देखेंगे तो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद गुजरात दिख ही रहा है आपका जो है, ये वाला पूरा का पूरा गुजरात, ये वाली बाउंड्री है कि नहीं। उसके बाद आंध्र प्रदेश दिख रहा है सेकंड नंबर पे, तमिलनाडु भी ठीक ठाक दिख रहा है आपका, फिर महाराष्ट्र। सीक्वेंस याद रखना है। सबसे लिस्ट किसकी पड़ेगी कोस्टल में, तो गोवा की है ना, गोवा की। अवश्य यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो दमन द्वीप और पुडुचेरी भी आ जाएंगे। दमन द्वीप पहले आएगा, फिर पुडुचेरी आ जाएगा। यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करेगा तो दमन द्वीप एंड पुडुचेरी, देन आपका गोवा। तो कभी क्वेश्चन ध्यान रखना क्या पूछना चाह रहा है ना। स्टेट कभी कभी लिखता है स्टेट्स एंड ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी लिख देता है, तब तो दोनों आ जाएंगे। ओनली स्टेट्स पूछेगा तो फिर गोवा आ जाएगा आपका जो। क्लियर पॉइंट। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। इसके बाद कोस्टल के बाद हमारा आ जाता है टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। टेरेस्ट्रियल बाउंड्री का मतलब लैंड बाउंड्री।
टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ऑफ इंडिया में आपका टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ऑफ इंडिया में टोटल कितना है आएगा, तो 15,200 किलोमीटर, है ना। समझ गए कैसे? टेरेस्ट्रियल का मतलब ये पूरी बाउंड्री, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा, ये पूरा बाउंड्री हमारी कितनी है, तो 15,1200 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा, ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री भी टेरेस्ट्रियल में आ जाएगी। यहाँ पे ये लग रही ना आपकी, ये वाली। तो सबसे लॉन्गेस्ट में देखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज में लॉन्गेस्ट बाउंड्री इसी की मिलेगी। उसके बाद सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज? सेकंड नंबर, हाँ, तो एमपी। सबसे पहला है राजस्थान, सेकंड है आपका एमपी, सेकंड है आपका एमपी, देन महाराष्ट्र, देन यूपी। समझ गए? तो एरिया वाइज से 4 नाम। सबसे छोटा कौन सा आएगा? गोवा, सेकंड नंबर पे सिक्किम, थर्ड नंबर पे त्रिपुरा। स्मॉलेस्ट में ये 3 नाम याद रख लेने। आ गई बस समझ में? तो ये हो गए आपके जो है इंडिया का टोटल एरिया कितना है। टोटल इंडिया का पूरा टोटल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 32 87 263 ऐसा कुछ पूरा पढ़ा सुना है? हाँ, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। आगे बस समझ में? तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए तुम्हारे, किसके बारे में? इंडिया के बारे में, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में एक और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया देखेंगे। इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, तो एक क्लास ये भी देखेंगे। क्लियर है? लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन वाली। तो अभी आपका आज का होमवर्क पूरा करके कल आ जाना, है ना। यदि कोई अभी बच्चे के आप छुट्टी छाट्टी है तो कम ही लोग आएंगे, तो आएंगे तो रिवर आगे पढ़ेंगे, नहीं आएंगे तो 1-2 दिन में आपका ख़त्म करके फिर रिवर में आएंगे। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा मैप एक स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। फिर नेबरिंग कंट्रीज वगैरह थोड़ा सा देखेंगे, तो आपका शुरू की जो छुट्टी हुई क्लासेस कवर हो जाएंगी धीरे से। ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये होमवर्क कर लेना पूरा जाके अच्छे से, पूरा एकदम क्लियर इमेज हर स्टेट की आपके दिमाग में। तेलंगाना नाम है तो तेलंगाना यहाँ पर है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर आपका महाराष्ट्र है। ये पूरा क्लियर इमेज दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। जैसे तेलंगाना नाम आए तो आपके दिमाग में पूरा इमेज आ जानी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ है, इधर आंध्र प्रदेश है कि नहीं, इधर भी आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटक भी है, इधर आपका महाराष्ट्र भी है। एक पूरे क्लियर कट इमेज कोई भी स्टेट की आती है तो आ जाना चाहिए, राइट। साउथ में एक, यहाँ से महाराष्ट्र के नीचे हम लोग साउथ इंडिया बोल देते हैं। महाराष्ट्र के नीचे वाला पार्ट क्या कर देते हैं आपका जो है साउथ इंडिया सदर्न इंडिया बोल देते हैं। तो साउथ इंडिया में देखेंगे तो कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सभी स्टेट से लगती है, सभी रेस्ट ऑफ अदर साउथ इंडिया वाले स्टेट से लगती है ना, बाकी की नहीं लगती है। तो इस तरीके से ध्यान ये भी दे देना है आपका जो है। तो ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सीक्वेंस याद रखना है।
कि यहाँ से नॉर्थ से साउथ क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये क्वेश्चंस पहले से दिमाग में तैयार करके जाना है कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना है, असम के बाद नागालैंड पड़ेगा, यानी ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशंस देखनी पड़ती है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर असम आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर से इधर ही दे, इधर इधर भी दे देगा, तो भी याद रखना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, नहीं त्रिपुरा और मेघालय, मेघालय पहले आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, है ना। उसमें भी कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से पहले से दिमाग में डाल के चलना है, क्योंकि ऐसे ऐसे दे देगा तो निकाल लोगे चलो, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट भी जो देखा जाता है वो कहाँ से देखा जाता है, कहाँ सबसे पहला स्टार्ट कौन सा हो रहा है ना। ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट टू ईस्ट भी हो सकता है, इधर से इधर। तो इधर से इधर आएंगे तो इधर भी सबसे पहले असम पड़ेगा, फिर मेघालय पड़ेगा, है ना, फिर त्रिपुरा पड़ेगा, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, देख रहा है, फिर उसके बाद मिजोरम आएगा। तो कभी इस तरीके से भी दे देता है, ताकि एग्जैक्टली मैप की क्लियरिटी आपके माइंड में है या नहीं है। तो ये पहले से होमवर्क पूरा का पूरा यहाँ पे कर लेना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी नॉर्थ टू साउथ स्टेट अरेंज करने के लिए दे सकता है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कौन से स्टेट्स नॉर्थ में पड़ रहे, कौन से, है ना, क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। ऐसे लग रहा होगा आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाए पंजाब और देहरादून में नॉर्थ में कौन सा पड़ेगा, तो जल्दी बताओ बिना देखे। उत्तराखंड और पंजाब में कौन सा नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और तो इसलिए ध्यान से, तो पंजाब यहाँ से, उत्तराखंड के नॉर्थ तो यूपी दे दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, तो यूपी पहले है कि नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा बारीकी से नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर भी ध्यान देना है, यहाँ पर भी ध्यान देना है। आगे बस समझ में। तो ये अच्छे से होमवर्क पहले से आपको कर लेना है, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से गलत नहीं होगा, और सबके कैपिटल्स वगैरह क्लियर पॉइंट। तो आज के लिए इतना कम से कम तैयार कर लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे। कल आए थे ना दिन में क्लास, पंचायती राज। तो आज इतना कंप्लीट कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।